नमस्कार दोस्तों, टेस्टी फूड विद रिया में आप सभी का स्वागत है। त्योहारों का सीज़न है और इस टाइम आप बहुत सारी नई नई रेसिपियां ट्राई कर रहे हो। अगर आप मीठा खाकर परेशान हो गए हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज हम बनाएंगे वेज स्प्रिंग रोल, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हेल्दी होते हैं और इसके लिए हम रैपर भी घर पर बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ रैपर बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी मैदा और उसमें डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। 1 चम्मच ऑयल डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर धीरे धीरे करके हम इसमें पानी डालेंगे और एक अच्छा सा सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। वेज स्प्रिंग रोल खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, इन्हें बनाना भी बहुत ही आसान है। और इन्हें किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से रैपर को हमें तैयार करना है, किस तरीके से इसे फोल्ड करना है, इसके लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आटा मेरा लगकर एकदम तैयार हो गया है। इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है और फिर तैयार करनी है इसके लिए हमें स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल को गर्म कर लिया है और उसमें डाली है 8-10 लहसुन की कलियां बारीक चॉप करके। हल्का सा इसे रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होने देना है। फिर इसमें ऐड कर दी है मैंने 3 हरी मिर्च बारीक चॉप करके और फिर इसमें डाला है 1 प्याज लंबी लंबी स्लाइस में कट करके। इसे हल्का सा रोस्ट करने के बाद फिर इसमें ऐड करेंगे हम अपनी सब्जियां आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, आलू लिया है। अगर आपको और भी सब्जियां मिल रही हैं जैसे गाजर है, बीन्स है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और कुटी हुई काली मिर्च डाली है आधा चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर इसमें ऐड किया है मैंने 1 चम्मच सोया सॉस। आपके पास अगर सोया सॉस नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसमें डालना है 1 चम्मच विनेगर नहीं है तो आप इसमें नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं। और इसे मिक्स करने के बाद थोड़ी देर पकने दें। देखिए सब्जियां हमारी गल गई हैं, हल्की सी सॉफ्ट करनी है हमें, बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। अब इसे अलग निकाल कर हम इसे ठंडा करेंगे। तो अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आटा लगकर मेरा 10 से 15 मिनट हो चुकी हैं, ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसे थोड़ा सा और इस तरीके से मसल कर हम इसे चिकना कर लेंगे। अब इसके छोटे छोटे पार्ट में हमें लोइयाँ तोड़नी है। जिस भी साइज़ के आप रैपर तैयार कर रही हैं, तो मैं मीडियम साइज़ के रैपर तैयार कर रही हूँ तो इसके लिए मैं इन्हें छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर लेती हूँ। और इतने आटे से मेरे करीब 9 रैपर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए ये 9 रैपर के पीसों में मैंने इसको कट कर लिया है। अब इसे गोल करके हमें एक लोई की शेप दे देनी है। तो इसी तरीके से हमें सारी लोइयों को गोल कर लेना है। और ये खाने में स्प्रिंग रोल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इनमें सब्जियों का जो मिश्रण होता है वो इसको बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने सारी लोइयों को गोल कर लिया है। अब एक लोई इस तरीके से चकले पर रखकर हमें पूड़ी की शेप में बेलनी है। पतली पतली किनारों से चारों तरफ फैलाते हुए हमें इसे अच्छा सा बेल कर तैयार करना है। और इसी तरीके से हमें सारी पूड़ियाँ बेल कर तैयार कर लेनी हैं। एक ही साइज की हमें ये सारी पूड़ियों को बेलना है और उन्हें इसी तरीके से बेल कर हमें एक साइड में रख लेना है। रैपर बनाना बहुत ही आसान है और बहुत आसान तरीके से हम इसमें सीख रहे हैं। कुछ भी ज़्यादा झंझट की चीज़ नहीं है। तो हमें इस तरीके से इन सारी पूड़ियों को बेल करके अलग हटा लेना है। तो अब मैंने इनको अलग रख लिया है बेल कर। तीनों पूड़ियों को एक साथ हमें अभी फोल्ड करना है। तो देखिए सारी पूड़ियाँ बिल गई हैं। अब इसमें से एक पूड़ी को लेकर उस पर हमें लगाना है आधा चम्मच ऑयल को अच्छे से फैलाने के बाद इस पर हल्का सा सूखा मैदा डस्ट करना है। फिर दूसरी पूड़ी जो हमने बना कर रखी है उसे इसके ऊपर फोल्ड करना है। फिर से उसके ऊपर आधा चम्मच ऑयल लगाना है, फिर सूखा मैदा डस्ट करना है। फिर तीसरी वाली पूड़ी को भी इसके ऊपर इस तरीके से अरेंज कर देना है और सूखा मैदा लगाकर इसे चारों तरफ से बेल कर हमें बड़ा कर लेना है। तो देखिए इसको पतला पतला चारों तरफ से इस तरीके से हमें बेल करके तैयार कर लेना है। और इसी तरीके से हमें ये सारी पूड़ियों को बनाकर और रैप करके ये तैयार करनी है। तो इतने में मेरी 3-3 के हिसाब से 3 यानी कि 3 रोटियों के साइज की ये रैपर बनकर हमारे तैयार हो जाएंगे। और इन्हें सेकने के लिए मैंने तवा लिया है। तवे को हल्का सा गर्म करना है और इस पर हमें कोई घी या ऑयल नहीं लगाना है। जैसे इसको डालने के बाद इसे पलटना है और जैसे ये हल्के से स्पॉट दिखाई देने लगे इसे उतार लेना है। तो इसी तरीके से मैं इन सारे रैपर को सेक कर तैयार कर रही हूँ। ध्यान रखें तवे को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने देना है। ये सारे रैपर मेरे सिक कर तैयार हो गए हैं। अब देखिए इस तरीके से इनकी परत एक एक अलग खुलकर आएगी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे रैपर हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो
तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा, बहुत आसान और बहुत ही टेस्टी रैपर बनेंगे आपके। तो देखिए, अब इसके लिए मैं तैयार कर रही हूँ एक सरेरी जो इसे फोल्ड करने के काम आएगी। इसके लिए मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्स कर लिया है। एक हल्का सा स्मूथ सा बैटर बना लेना है। अब एक रैपर को उठाना है और उस पर डालनी है ये स्टफिंग। इस तरीके से किनारों से बचाते हुए हमें बीच में स्टफिंग को लगाना है और चारों तरफ इस जो हमने यहाँ पर पेस्ट बना कर रखा है उसे लगाना है, जिससे कि ये आपस में चिपक जाएं। और इस तरीके से फोल्ड करेंगे, पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से, और इसे गोल करते हुए इस तरीके से हमें चिपका देना है। जो हमने यहाँ पर बैटर लगाया है उससे ये अच्छे से चिपक कर तैयार हो जाता है। और इसी तरीके से हमें ये सारे स्प्रिंग रोल हैं वो फोल्ड करके तैयार कर लिए हैं। तो देखिए, फिर से एक रैपर लिया है, उस पर फिर से 2 चम्मच स्टफिंग लगाई है और इसे पहले एक साइड से इस तरीके से फोल्ड करना है, फिर दूसरी साइड से, दोनों ही साइड से फोल्ड करने के बाद इस पर जो पेस्ट बनाया है उसे लगाना है, जिससे कि ये अच्छे से चारों तरफ से सील हो जाए और ये बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो देखिए, ये दूसरी स्प्रिंग रोल भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और इसी तरीके से हमें सारी स्प्रिंग रोल को रैप करके पहले तैयार कर लेना है। तो इन्हें रैप करना बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, और ये खाने में इतने टेस्टी लगते हैं, बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट आता है। तो सारे रैपर को मैंने फिलअप कर लिया है। अब इन्हें फ्राई करने के लिए यहाँ पर मीडियम हॉट ऑयल लिया है और गैस को भी हमें मीडियम टू लो रखना है। अब एक एक करके मैंने इसमें 3 स्प्रिंग रोल को अरेंज कर दिया है। अब इसे 2 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देना है। फिर जैसे ही इसमें हल्के हल्के बबल आने लगें, फिर हमें गैस को मीडियम से हल्का सा हाई करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं। अब इन्हें धीरे धीरे करके चारों तरफ से अलट पलट कर हमें इन्हें सेक कर तैयार कर लेना है, जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन ना दिखने लग जाए। तो देखिए, बहुत ही अच्छा इन पर कलर आया है, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। अब इन्हें हमें दूसरी प्लेट पर एक नीचे कोई भी टिश्यू पेपर लगाकर उतार लेना है, जिससे इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो उस पर आ जाएगा। इसी तरीके से हमें सारे स्प्रिंग रोल को फ्राई करके पहले तैयार कर लेना है। ये बहुत ही टेस्टी स्प्रिंग रोल हमारे बनकर तैयार हुए हैं। आपको मार्केट से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप इस तरीके से इनको बनाकर देखेंगे। तो बताइएगा कमेंट में कि आप इस रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।